नमस्कार, बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए धर्मनगरी डूंगरगढ़ से, जहां पर मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों में साधारण श्रेणी की पुरानी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही 3 ट्रस्टियों की सदस्यता भी भंग कर दी गई है, जिसके बाद पुराने सदस्यों के बीच बवाल मच गया है। साथ ही ये खबर निकल कर भी आई है कि 3 मार्च से 12 मार्च तक बन सकेंगे मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के नए सदस्य, जिसके बाद शहर में चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। देश विदेश में विख्यात छत्तीसगढ़ की आराध्य देवी मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति की वर्तमान कार्यकारिणी के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने का हवाला देकर 3 निर्वाचित ट्रस्टियों की सदस्यता समाप्त व साधारण श्रेणी से चुनकर आए 3 ट्रस्टियों के नाम को भी कार्यकारिणी की सूची से हटा दिया गया है, जिसके बाद नगर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। मंदिर परिसर की तख्ती से 3 ट्रस्टियों के नाम के ऊपर स्टिकर चस्पा होने से बवाल शुरू हो गया है। तीनों ट्रस्टी वर्तमान में विपक्ष की भूमिका में हैं और ऐसा करने के बाद विरोध शुरू हो गया है। विपक्ष के ट्रस्टियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 22 सालों से मंदिर ट्रस्ट में सदस्यता बंद है, जबकि हर 3 वर्षों में चुनकर आने वाली नई कार्यकारिणी वादा करती है कि सदस्यता खोलेंगे, लेकिन इस बार साधारण श्रेणी की सदस्यता खोलने पर ही विचार हुआ है, जबकि विपक्षी ट्रस्टी व शहर की जनता संरक्षक व आजीवन श्रेणी को भी खोलने की मांग कर रहे हैं। को एक ट्रस्ट मंडल की बैठक रखी गई थी, जिसमें निर्वाचित 15 ट्रस्टियों में से मात्र 12 सदस्यों को बुलाया गया था। 3 सदस्यों को वो बिना किसी कारण बताए, बिना किसी आरोप लगाए, बिना किसी आरोप सिद्ध किए हुए ट्रस्ट मंडल से नाम विलोपित कर दिया गया, जिसका हम उसका पुरजोर विरोध किए हैं। जो बैठक हुई है उसमें साधारण श्रेणी की सदस्यता खोले जाने बाबत निर्णय होना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, आज साधारण श्रेणी सदस्य खोलने के पहले जो राशि तय की, सहयोग राशि 11 रुपये, 3100 रुपये आपका आवेदन शुल्क और 501 रुपये फार्म का, जो कि एक आम हमारी साधारण श्रेणी में जो सदस्य बनते हैं वो बैलगाड़ी वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, सब्जी वाले, पान ठेला वाले, इस टाइप के लोग बनते हैं। वो बताइए, आज की तारीख में मंदिर में सदस्य बनना हो और 3 साल के बनना हो तो 3612 रुपये किस आधार पर वो देगा, और कैसे धार्मिक आस्था पर वो मात्र 3 साल के लिए क्यों बनेगा? वो ये जो सत्ताधीश बैठे वो अपनी मनमानी करते हुए इस टाइप के प्रस्ताव को पास करके एक गरीब जनता को वोटों के मताधिकार से वंचित कर रहे हैं। और ट्रस्ट मंडल में ऐसे लोग काबिज होना चाहते हैं जिनकी बपौती भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, जिनके परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है, जिनका धंधा भ्रष्टाचार से चल रहा है और जो कई प्रकरण में लिप्त है, ऐसे लोग शामिल होकर ट्रस्ट मंडल में काबिज होना चाहते हैं। क्या आप इस बात की शिकायत करते हैं कि कहीं ना कहीं मंदिर में भ्रष्टाचार हो रहा है? वो हम आपके पेपर में भी दिए हैं, आप लोग भी इसको छापे हुए हैं बहुत सही ढंग से, आप उसके लिए धन्यवाद। जो कि सीमेंट कांड एक हुआ है जिसमें आप लोग भी छापे हैं, उसको उजागर हुआ नॉन ट्रैक सीमेंट, जो सिर्फ एक संस्था को गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई होती है, उन्होंने संस्था के माध्यम से मंगा, संस्था के नाम को बदनाम करके मंगा के मार्केट में सप्लाई किया है और अनाधिकृत रूप से उन्होंने पैसा उगाही किए, पैसा कमाई है मंदिर के आड़ में। पूंजीपति लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पूंजी बताइए ना, आपको सदस्य बनना टांडिया जी, मैं आपके घर में जाऊंगा सदस्य बनाने के लिए, तो 1100 रुपये, 51 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तक आप बर्दाश्त कर लोगे? क्या आप 36 रुपये बन के सदस्य बनने के लिए मेरे को 3 साल की नोट दोगे? आप नहीं दोगे। ये मनमानी है इनकी। और आजीवन श्रेणी और संरक्षक श्रेणी के भी सदस्यता खोलना था ना, वो नहीं खोल रहे। संरक्षक श्रेणी के 501 रुपये है, उससे ज्यादा 36 रुपये साधारण श्रेणी का। ऐसा कभी होता है? और आवेदन फॉर्म देने के लिए 500 सत्ता पक्ष वालों द्वारा बहुमत से अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय टांडिया को फॉर्म देगा तो अच्छा, नहीं देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप वंचित हो जाओगे ट्रस्ट के सदस्य बनने से, वोट देने से सदस्य बनने। आपको देगा ही नहीं फॉर्म वो, क्योंकि आप शासन प्रशासन ने आदेश दिया रजिस्टर जब तक रही है सर, आज के आ जाओ। शनिवार की दोपहर 2 बजे क्षीरपानी कार्यालय में बैठक बुलाई गई और बैठक शुरू होते ही विवाद शुरू हो गया, जिसमें साधारण श्रेणी की सदस्यता 8 फरवरी 2022 को समाप्त होने एवं इस श्रेणी से चुनकर आए तीनों ट्रस्टियों की सदस्यता भी समाप्त होने का निर्णय लिया गया।
साथ ही 3 मार्च से 12 मार्च तक साधारण श्रेणी की सदस्यता प्रारंभ करने का निर्णय भी मौजूद कार्यकारिणी के द्वारा लिया गया। जी बताएंगे क्या समस्या आप लोगों को आज जो अपने आप ग्राउंड कर रहे हैं नारेबाजी के लिए क्या चाह रहे हैं? मैं संजीव गुमास्ता श्री बबलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति का निर्वाचित ट्रस्टी हूँ। 4 मार्च 2019 को हमें ये निर्वाचन पत्र यहाँ के निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने मुझे निर्वाचित घोषित किया था। साथ ही हमारे 2 और साथी जो साधारण श्रेणी में निर्वाचित हुए थे, श्री बबलू सांडिल और श्री अजय सिंह ठाकुर, ये भी निर्वाचित हुए थे। और उसके बाद निर्वाचन के बाद जब तक अगला चुनाव होता है तब तक ट्रस्टी निर्वाचित होते हैं। ट्रस्टियों को ट्रस्ट मंडल से हटाने की एक प्रक्रिया है जो विधान में जिसका उल्लेख है। ट्रस्ट मंडल के सदस्यों को कोई भी ऐसे अनाधिकृत रूप से नहीं हटा सकता। अभी के वर्तमान ट्रस्ट ने हमको अनाधिकृत रूप से बिना सूचना दिए ट्रस्ट मंडल से हटा दिया है। और ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है सामने, इसमें हमारे टीम के नाम पर इन्होंने टीम के नाम को मिटा दिया है। ये पूरी तरीके से अनाधिकृत है और इनके द्वारा किया गया कृत्य पूरी तरीके से विधान के खिलाफ है और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। वर्तमान ट्रस्ट मंडल मनमानी कर रहा है और लगातार अपनी ज्यादतियाँ कर रहा है, जिससे पूरे डोंगरगढ़ के लोग त्रस्त और परेशान हैं। इसके अलावा संरक्षक व आजीवन श्रेणी की सदस्यता खोलने पर भी निर्णय हुआ है। साधारण श्रेणी की सदस्यता शुल्क 11 रुपये ही है, लेकिन सहयोग राशि 3600 रुपये भी साथ में देना अनिवार्य है, जिसका आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष नारायण अग्रवाल के द्वारा दिया जाएगा। कोई भी इच्छुक भक्त यह राशि अदा करके सदस्य बन सकता है। जब सदस्य बनना है हमको तो दान देने की नियत भी रखना चाहिए आदमी कि भाई हमको दान देना चाहिए मंदिर के अंदर। मंदिर और धर्म स्थान दान से चलते तो जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं वो अपने मन से सोचे कि हम इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, वो सहयोग है उनका। सहयोग भी आता है, सहयोग और हम चाहते हैं हर आदमी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो 3100 रुपये सहयोग राशि दे और ज्यादा से ज्यादा लोग बने और सदस्य बने, ज्यादा से ज्यादा लोग बने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई संख्या निर्धारित है? ये निर्धारित करने का कारण एक और है कि पहले क्या था, 11 रुपए की सदस्यता में जो आदमी चुनाव लड़ना चाहता था वो चना मुरा टाइप पैसा बांट कर लोगों को बनाता था, 11 ले जा पंचायत, 11 ले जा पंचायत, 200 लोगों को बना दिया। वो होता है पूंजीवाद। अब हम चाहते हैं स्वयं लोग सदस्य बने और स्वेच्छा से वोटिंग करें, जिससे स्वच्छ निर्वाचन होगा और सही लोग चुन के जाएंगे। इसमें क्राइटेरिया वो आजीवन रहता है, उसकी सदस्यता आजीवन दी जाती है और उसका भी अब इस सदस्यता कंप्लीट होने के बाद संरक्षक श्रेणी और आजीवन श्रेणी की भी सदस्यता खोली जाएगी। संरक्षक श्रेणी का कार्यकाल कितने साल का होता है? संरक्षक श्रेणी का कोई कार्य होता जब तक जीवित है तब तक वो सदस्य है। आजीवन। और निर्वाचित ट्रस्टी जो रहते हैं वो 3 साल के लिए होते हैं। 3 साल के बाद हर 3 साल बाद चुनाव तय होता है और ये चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है, जो कि 3 तारीख से साधारण श्रेणी की सदस्यता प्रारंभ करने के बाद 3 से साधारण श्रेणी की सदस्यता प्रारंभ कर दी जा रही है और ये निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इधर साधारण श्रेणी के तीनों ट्रस्टी व विपक्षी तीनों श्रेणी की सदस्यता खोलने पर अड़े हुए हैं। आज मंदिर ट्रस्ट की बैठक आउट की गई थी, जिसमें साधारण श्रेणी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और 3600 रुपये में रेट ओपन किए गए सदस्य बनाने पर। इसको लेकर विवाद पैदा हो रहा है और विपक्ष उसमें आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, मनमानी चल रही है। इसको आप क्या बोलेंगे? विपक्ष की हैसियत से मैं ये बोलूँगा कि ये गलत हुआ है। इसलिए गलत हुआ है कि 51 रुपये से 100 रुपये तक की सदस्यता ही ली जा सकती है। उससे ज़्यादा की सदस्यता यदि लेना है तो उसके लिए साधारण सभा में उसको अनुमोदन कराना आवश्यक है। बिना अनुमोदन किए यदि 3600 लिया जा रहा है तो गलत है। 15 ट्रस्टी है, उनमें से 3 को बुलाया ही नहीं गया, उनको जानकारी ही नहीं दी गई, ये भी आरोप लगाया गया। ये भी गलत है, बुलाना चाहिए। अब वो कानूनी मसला हो गया है। वो आगे क्या रणनीति है मंदिर ट्रस्ट की? आगे ही बताएंगे ना, अभी से क्या बताएं? क्या साधारण सभा में आम लोगों को लिया जाएगा? साधारण सभा में वो क्या सवाल क्या है आपका? नहीं, उनमें क्या सदस्य तो लोग बनेंगे ही ना। जैसा बता रहे कि इसमें फॉर्म जो देते हैं वो सिर्फ अध्यक्ष महोदय ही देंगे, ये सही है कि गलत है? अधिकृत किया गया है, अब कौन देगा या तो समय बताएगा। उनका आरोप है कि 1 रुपये का पन्ने को 500 रुपये में ये सही है। अच्छा, आरोप एक और लगाया है कि ट्रस्टी लोग 50-50 पीपा तेल यहाँ से लेके जाते हैं। इसके संबंध में मुझको जानकारी जी, नीचे में बोला जा रहा था। नहीं, इसके संबंध में मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। जब तक किसी चीज़ को मैं अपनी आँख से नहीं देखूंगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। सीमेंट कांड को लेकर भी बहुत सारा विवाद यहाँ पे नीचे हो रहा है और पेपर में आया था
क्या सही है क्या गलत है, ये जांच का विषय है। ये इस खुला संबंध में आरोप वहाँ भी लगाया गया है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है मंदिर ट्रस्ट में, क्या सही है क्या? इसके संबंध में भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ऐसी कोई जांच नहीं हुई है और ना ही कोई ऐसा जांच रिपोर्ट है। ठेला रिक्शा खोमचा वाले क्या इसके सदस्य बन सकते हैं? 3100 रुपये है, उनको तकलीफ तो होगी लेकिन बनना चाहेंगे। यदि उनके पास पैसा है तो बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं लगता कि जो राशि बढ़ाई गई है वो थोड़ा सा सामान्य वर्ग के लिए, गरीब तबके जो इच्छा रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम तो है, ये तो मैं पहले ही बता दिया आपको। ठीक, थैंक यू। आपको बता दें कि सत्ता में काबिज वर्तमान कार्यकारिणी ने पूर्व चुनाव में चुनकर आए साधारण श्रेणी के 3 ट्रस्टी, जिसमें संजीव गुमास्ता, बबलू सांडिल्या व अजय सिंह ठाकुर की सदस्यता उनके ही द्वारा निर्धारित समय सीमा के आधार पर समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद तो विरोध और भी बढ़ गया है। संजीव गुमास्ता ने आपत्ति दर्ज करते हुए सत्ताधारी ट्रस्टियों पर आरोप लगाया है कि नया चुनाव होते तक पूरे 15 ट्रस्टी पद में रहते, लेकिन अपनी मनमानी करते हुए नियमावली को दरकिनार कर सीधे ट्रस्टी पद से हटाने का प्रस्ताव कर दिया गया, जबकि किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए भी नियम होते हैं। उन्होंने इसकी आपत्ति रजिस्ट्रार से भी की है। इधर ट्रस्ट के मंत्री नवनीत तिवारी ने बताया कि चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रस्ट के बायलॉज में उल्लेख है कि साधारण श्रेणी की सदस्यता खत्म हो गई है, इसलिए इस श्रेणी से पूर्व चुनाव में चुनकर आए ट्रस्टी भी हटेंगे। हमने किसी तरह की मनमानी नहीं की है। चुनाव से पूर्व साधारण श्रेणी की सदस्यता खोली जाएगी। संरक्षक व आजीवन श्रेणी पर बैठक के बाद निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि 1999 से सदस्यता अभियान को बंद रखा गया था। 22 वर्षों बाद साधारण श्रेणी की सदस्यता खोलने पर पहल शुरू हुई है। नियमानुसार प्रत्येक 3 सालों में साधारण श्रेणी के सदस्यों की सदस्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तक सत्ता में काबिज ट्रस्टियों ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर सदस्यता समाप्त नहीं की, बल्कि प्रत्येक 3 साल में सदस्यता को और 3 साल के लिए बढ़ाते रहे, जिसके चलते हर बार पुराने सदस्य ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। वोटिंग करने का अधिकार भी उन्हें है, परंतु 2022 के चुनाव से पहले साधारण श्रेणी की सदस्यता खोलने पर प्रस्ताव पास कर लिया गया है। बहरहाल विपक्ष के ट्रस्टियों ने एसडीएम को 2 लिखित शिकायत दी है और सत्ता के पक्ष के ट्रस्टियों की मनमानी से अवगत कराया है और शासन को हस्तक्षेप कर आम जनमानस के ऊपर पड़ने वाले आर्थिक बोझ से निजात दिलाने की अपील की है। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।